नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बिहार के भूगोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो बिहार के विभिन्न एग्जामों जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से गंगा में मिलती है? तो गंडक, कमला और बागमती। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो पश्चिमी चंपारण, जिसका कुल क्षेत्रफल है 5229 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, कौन सा देश बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे कम लिंगानुपात वाला है? तो मुंगेर। मुंगेर का लिंगानुपात कितना है? 879। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है? तो गोपालगंज है। तो गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है? 1015 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1015 है। अगला प्रश्न, बिहार में किस प्रकार के वन अधिकतर पाया जाता है? तो शुष्क पर्णपाती वन। तो वहां पर सागौन, नीम, पीपल, साल, खैर, बेल, अक्सवुड, पलास, लॉरेल आदि के पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, बिहार के कितने जिले गंगा को छूते हैं? तो 12 जिले। तो कौन कौन से जिले हैं? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। अगला प्रश्न, उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? तो 483 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्या स्थान है? तो 12वां स्थान है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किशनगंज में। तो उसकी औसत वार्षिक वर्षा है 217.7 सेंटीमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 918 है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात क्या है? तो 935 है। तो बाल लिंग अनुपात यानी शिशु लिंग अनुपात को मानव जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न, बिहार का कुल भू क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय की तुलना में पटना का मानक समय क्या है? तो पटना का स्थानीय समय भारत मानक समय से 15 मिनट आगे है। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में पायराइट की मात्रा सबसे अधिक किस राज्य में है? तो बिहार में है। तो रोहतास में पायराइट का सबसे अधिक भंडार है। बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है। बिहार में पहला गन्ना उद्योग कौन सा था? तो पहला चीनी कारखाना 1904 में सारण जिले के मरहुआरा में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान गन्ना उत्पादन के साथ साथ इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत में 6ठा रैंकिंग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 4था रैंकिंग है। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पूर्णिया में। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी क्षेत्र में। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया है। बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो जलोढ़ मिट्टी। आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अवस्थित स्थिति बताई गई है स्टेट्स की। आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि भारत का 18वां टाइगर रिजर्व भी है, किसके तट पर स्थित है? तो गंडक नदी पे। 2024 में बिहार में कितने वन जीव अभयारण्य है? तो 12 है। बिहार की कितनी प्रतिशत भूमि झारखंड राज्य से अलग की गई थी? तो 45.85%। बिहार के साथ कितने राज्य की सीमा लगती है? तो 3 राज्यों की। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार है आपका 24-20-10 से 27-31-15। आप इसे याद रख सकते हैं कि 24-20 के बाद उसका आधा कर लीजिए तो 10 होगा, और लगभग 37 में जो 31-15 है तो 30 का आधा लगभग 15 होगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं ऐसे। देशांतरीय विस्तार कितना है? 82-19 मिनट 50 और 88-17 मिनट 40। इस तरह का इसका देशांतरीय विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूरी तरह से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो बिहार। बिहार का कौन सा जिला झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों सीमा से लगता है? तो रोहतास जिला। आप मैप में दोस्तों रोहतास जिला को देख सकते हैं। जो रोहतास जिला है उसकी जो सीमा है झारखंड और बिहार दोनों से लगती है। उसकी जो सीमा झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। ये छोटा वाला पोर्शन है वो उत्तर प्रदेश सटा है, जबकि झारखंड से भभुआ सटा नहीं है, उसका कुछ पोर्शन इससे ऊपर है। बिहार समुद्र तल से कितने फीट ऊपर स्थित है? तो 173 फीट यानी 53 मीटर। उत्तर बिहार में गंगा का मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर। तो दक्षिण बिहार में गंगा का मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो 33,670 किलोमीटर। आप इसको टोटल जोड़िएगा दोस्तों तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित हारा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून घाटी कहा जाता है। बिहार में दक्षिण गंगा का मैदान की ढलान किस दिशा की ओर होती है? तो उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। गंगा के मैदान में प्रति किलोमीटर ढलान की गिरावट की दर कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर है। सोमेश्वर पर्वतमाला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। राजगीर पहाड़ियां, गिरियक पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो नालंदा जिला में। बिहार में तराई
किस क्षेत्र में स्थित है? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर तराई स्थित है। अब मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पूरा रीजन है ये तराई के अंदर आता है, जो सीमा से लगा हुआ है। बिहार के कौन से जिले नेपाल की सीमा पर स्थित है? तो आइए मैप से देखते हैं। तो पश्चिमी चंपारण, आप सीक्वेंस याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर नहीं टच करता है, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो सीतामढ़ी एस है, मधुबनी एम है और सुपौल एस है, और फिर ए और के आप ऐसे आगे रख सकते हैं, SMS ए के। बाकी दो डिस्ट्रिक्ट तो आपको याद रहेगा, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो इस तरह से इसका विस्तार है, पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, आप याद रखिएगा, बार बार ये पूछा जाता है। बिहार कौन से जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले डिस्ट्रिक्ट है कौन से है? सासाराम है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है। आप इसका सीक्वेंस याद रखिएगा ये बेल्ट में। रोहतास और कैमूर पठार क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल रेतीली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार के भांगर मिट्टी क्षेत्र में उगाई जाती है? तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। बिहार में करेल केवल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में पाया जाता है। बिहार में बालसुंदरी मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल क्या है? तो मक्का, गेहूं, गन्ना, धान और तंबाकू जैसी फसलें इस मिट्टी में उगती है। हालांकि आम, लीची और केले के बागानों ने इस क्षेत्र को अपनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध बना दिया है। तो आम, लीची और केला भी होता है। बिहार में ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो गंगा का बैक वाटर क्षेत्र बक्सर से बांका जिले तक फैला हुआ है, वहां पर ताल मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में दलहन, तिलहन और गेहूं उगाया जाता है? तो ताल मिट्टी में। गंगा के मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो भांगर मिट्टी कहा जाता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी के अंतर्गत आता है? तो जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। मानसूनी हवाओं की कौन सी शाखा बिहार में सर्वाधिक वर्षा लाती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा। बिहार के मैदानी क्षेत्र में चलने वाली लू हवाओं की गति क्या है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। गंगा नदी किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले के चौसा से। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो सोमेश्वर किला, 874 मीटर यानी 2867 फीट। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर जिला। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो 61.80%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार पुरुष साक्षरता दर क्या है, यानी पुरुष की साक्षरता दर क्या है? तो 71.20%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50%। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक और सबसे कम है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है वो रोहतास में है, 73.37%। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया, 51.08% है। बिहार में किस स्थान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो महाबोधि मंदिर परिसर और नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर को। वर्तमान में बिहार में कितने रामसार साइट है? तो 3 है। कौन कौन से है? तो कंवर झील, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। बिहार का पहला रामसार स्थल कौन सा है? तो कंवर झील है। तो इसे 2020 में रामसार साइट घोषित किया गया। यह झील बेगूसराय जिले में स्थित है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो छपरा में। आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों इसकी अवस्थिति क्या क्या है। तो ये गंडक गंडक रिवर है, ये घाघरा रिवर है, ये बूढ़ी गंडक रिवर है, बागमती, कमला और ये महानंदा नदी है। दक्षिण से आने वाली जो नदी है वो है सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, उसके बाद अजय नदी है। इस तरह की नदियां हैं, तो आप इसे मैप में देख लीजिएगा अच्छे से। घाघरा नदी किस स्थान से निकलती है? तो तिब्बत में मामचुंगचो ग्लेशियर से। बिहार में सोन नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो बिहार के पटना में मनेर में। तो सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और यह रोहतास जिले में बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो सोनपुर में। इसका उद्गम नेपाल के पास तिब्बत में धौलगिरी के उत्तर में होता है। पश्चिमी चंपारण जिले से होकर यह बिहार में प्रवेश करती है। आप मैप में अगेन देख सकते हैं इसकी अवस्थिति। बिहार में किस स्थान पर बागमती नदी कमला से मिलती है? समस्तीपुर के पास। तो बागमती नदी बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। बागमती नदी नेपाल के काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी पहाड़ियों से निकलती है। कमला नदी नेपाल में महाभारत पर्वतमाला के पास से निकलती है और कमला नदी बिहार में मधुबनी जिले से प्रवेश करती है। तो प्रवेश और मिलन ये आप याद रखिएगा। बिहार में बूढ़ी गंडक नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो बिहार के खगड़िया जिले से के गगोरी जमालपुर के पास गंगा मिलती है, तो खगड़िया जिले में मिलती है। यह सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और गंडक नदी के समानांतर बहती है। यह नदी पश्चिमी चंपारण जिले के विशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से बिहार में प्रवेश करती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। यह नदी अपने मार्ग को बार बार बदलने के लिए बदनाम है। यह कटिहार में गंगा से मिलती है।
कोसी बहुउद्देशीय परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1954 में। दक्षिणी बिहार में पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कौन सी जगह है? तो झारखंड का पलामू जिला है। यह फतुहा के पास गंगा में मिलती है। विंध्य पर्वतमाला से निकलने वाली कर्मनासा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो चौसा में। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा में है। तो इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? लगभग 160 फीट है। बिहार में कौन सा स्थान अपने गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजगीर। जमुई से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? अजय। गर्म झरने सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वरम कुंड और ऋषि कुंड किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर में। मुजफ्फरपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो बूढ़ी गंडक। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल फल्गु नदी किनारे स्थित है? तो बोध गया। बिहार में किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? तो गंडक नदी को। गया से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए फल्गु नदी किस स्थान से विभिन्न धाराओं में विभाजित हो जाती है? तो बराबर गुफाओं के पास। दो नदियों के बीच स्थित भूमि को क्या कहते हैं? तो दोआब कहते हैं। महानंदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो दार्जिलिंग जिले के कुर्सियांग के पूर्व चिमली के पास महाल्दीराम पहाड़ी पर पगलाझोर झरना से निकलती है। बिहार की कौन सी नदी बिहार में बाहर से गंगा में मिलती है? तो महानंदा नदी, जो कि बंगाल में मिलती है बिहार से, गंगा नदी से। त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलता है? तो गंडक नदी से। बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है? तो सोन नहर। कोसी परियोजना निम्नलिखित में से किसके बीच एक संयुक्त उद्यम थी? तो बिहार और नेपाल के बीच। बिहार की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल। बिहार में सबसे अधिक रागी का उत्पादन किस जिले में होता है? दरभंगा में। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में सबसे अधिक फल का उत्पादन किस जिले में होता है? मुजफ्फरपुर में। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग। बिहार में एकमात्र पायराट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार। भारत में कौन सा है? तो बिहार है। बिहार में सोने की खदानें किन स्थानों पर पाई जाती है? तो जमुई, पश्चिमी चंपारण में। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो नन उपोष्ण कटिबंधीय। बिहार में दूरदर्शन केंद्र सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया था? तो 1978 में, मुजफ्फरपुर में। बिहार की किस नदी का मुख और मुहाना दोनों बिहार में है? तो बूढ़ी गंडक, यानी वो बिहार से ही निकलती है और बिहार में ही वो समा जाती है। घाघरा और बूढ़ी गंडक नदियों का पुराना नाम क्या है? तो घाघरा का पुराना नाम सरयू है और बूढ़ी गंडक का शिकराना। साल, महुआ, आसन किस प्रकार के वर्ण है? पर्णपाती। कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है? तो कर्मनासा, घाघरा और गंडक। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला कहा जाता है? तो बेगूसराय। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? तो 1990 में। तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। मानसून बिहार में कब आता है? तो 15 से 20 जून के बीच में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो दरभंगा स्थित नहीं है। तो आप मैप में दरभंगा को देख सकते हैं दोस्तों, दरभंगा यहाँ है, जबकि भागलपुर यहाँ पर है। भागलपुर यहाँ पर, तो गंगा उससे होके जाती है। फिर बरौनी जो है आपका, बरौनी भी आपका इसके किनारे में स्थित है। और पटना जो है, और पटना भी आपका ये गंगा किनारे स्थित है। तो तीनों स्थित है, जबकि हमारा दरभंगा जो है वो स्थित नहीं है। बिहार का हाजीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार के उत्तरी भाग को दो भागों में विभाजित करती है? बागमती। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी है? तो 11.2%। बिहार शिक्षा परियोजना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग किया है? तो यूनिसेफ के साथ। भारत में बिहार की किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है? तो लीची, मखाना, अमरूद और भिंडी। ये चारों में बिहार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में। बिहार के कुल क्षेत्रफल में से सिंचित शुद्ध प्रतिशत क्षेत्र कितना है, यानी कितने प्रतिशत क्षेत्र पर नेट इरिगेशन होता है? तो 59.86%। तराई मिट्टी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो पटना में। जबकि किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और सरसा में पाई जाती है। हमने कहा था कि तराई जो है वो नेपाल से लगे क्षेत्रों में होती है, तो ये नेपाल से लगे डिस्ट्रिक्ट है। धारवाड़ प्रणाली की अवसादी चट्टानी बिहार की किस तरह पाई जाती है? यानी दक्षिणी पूर्व में पाई जाती है, जो झारखंड के उत्तर पूर्व के भागों से सटी हुई है। बिहार में सोमेश्वर पर्वतमाला निम्नलिखित स्थान है, तो क्या है? सबसे नया है, यानी पारसनाथ पहाड़ी जो झारखंड में, उससे भी नया है। राजमहल पहाड़ी जो बंगाल में है, उससे भी नया है। खड़गपुर पहाड़ियों से भी नया है। इनमें से कौन सा नमक उत्पादक राज्य नहीं है? तो बिहार। बिहार में डालमिया नगर किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर जिला में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गया जिला में। यहाँ पर बाघ, तेंदुए, भेड़िए, भालू, चीतल, चिंकारा और पंछियों की कई प्रजातियां सब पाई जाती है। करकट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कैमूर जिले में। इसकी कुल ऊंचाई 30 मीटर है। बिहार में अनुपम झील, करमचट बांध और कोहिरा बांध कहाँ स्थित है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में। मंझर कुंड और धुआं कुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो रोहतास जिले में। एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? तो कंवर झील है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण जिला में। बरेला झील, सलीम अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वैशाली जिला में। नागी बांध वन्यजीव अभयारण्य, नकटी बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में कहाँ स्थित है? तो जमुई में स्थित है। इसमें दोस्तों मैंने मैप में पूरा नेशनल पार्क
और वन्यजीव अभयारण्य, इसके बारे में मैंने बताया है। आप एक एक करके इसे लोकेट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पिक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे एक एक करके लोकेट कर लीजिएगा और इसे हमेशा से रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि वो कहाँ पर अवस्थित है ये बार बार पूछा था एग्जाम में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।